हाँ देखिए, without expanding evaluate the following determinant. आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं कि without expanding evaluate the following determinant. ठीक है, इसमें डिटरमिनेंट का जो फर्स्ट रो है वन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर से बना है, सेकंड रो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 से बना हुआ है, थर्ड रो ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा से बना हुआ है। ठीक है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको क्या करना है? फाइंड करना है ना। चलिए तो ओमेगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्या है? ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी के क्यूब रूट। ठीक है, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करिएगा? हैं आ देखिए, जैसे x क्यूब इक्वल टू 1 है, x क्यूब इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 रेज़ टू पावर 1/3, 1 रेज़ टू पावर 1/3। इधर देखो, x क्यूब इक्वल टू 1 अगर है, ठीक है, तो x इक्वल टू क्या होगा? 1 रेज़ टू पावर 1/3 है ना। तो देखिए x पर मैक्सिमम पावर क्या है? 3। वेरिएबल पर मैक्सिमम पावर क्या है? 3 है। जब वेरिएबल पर एक पावर होती है तो उसका एक रूट होता है, 2 पावर होती है तो 2 रूट होता है, 3 पावर होती है तो 3 रूट होता है, 4 पावर होती है तो 4 रूट होता है, 5 पावर होती है तो 5 रूट होता है, n पावर होगा 3 रूट होगा। इसके जो है 3 रूट है, 3 पावर है तो 3 रूट मिलेगा ना। एक रूट आपका क्या है? ओमेगा 1 है, दूसरा रूट क्या है? ओमेगा है, तीसरा रूट क्या है? ओमेगा स्क्वायर है। इनकी क्या वैल्यू होती है? इनमें क्या रिलेशन होता है? ये चीज पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इसके वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए इसके तीनों रूट कैसे निकालेगा? 1 को पोलर फॉर्म में लिखेंगे। क्या करेंगे? पोलर फॉर्म में लिखेंगे। तो 1 का पोलर फॉर्म क्या होगा बताओ? जैसे इसको लेते हैं 1 + 0 * आयोटा रेज़ टू पावर 1/3 ना। आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म क्या होगा? इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म क्या होगा? 1 + 0 आयोटा का पोलर फॉर्म क्या होगा? cos ऑफ अल्फा cos ऑफ 0। ठीक है, cos ऑफ अल्फा प्लस आयोटा sin अल्फा ना। तो cos ऑफ अल्फा का क्या हुआ और sin ऑफ अल्फा का क्या हुआ? sin ऑफ अल्फा का वैल्यू 0 ना। यहाँ से cos अल्फा इसको क्या हो जाएगा? cos 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से sin अल्फा इसको sin 0 हो जाएगा ना। तो अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अल्फा का वैल्यू क्या होगा? 0। अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा ना। अब उसके बाद देखिए, एक हो गया आर्गुमेंट। क्या हो गया? आर्गुमेंट ना, आर्गुमेंट हो गया। ठीक है, अब इसका मॉडुलस निकालते हैं। मॉडुलस क्या होगा? हैं मॉडुलस जो है r इक्वल टू क्या होता है? मॉडुलस मॉड z इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट होता है ना। तो रियल पार्ट कितना है? रियल पार्ट 1 है ना, तो रूट ऑफ 1 स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट क्या है? 0 है तो 0 स्क्वायर। इसके बाद क्या आ जाएगी? 1 हो जाएगी। r की वैल्यू क्या होगा? 1 हो गया ना। ठीक है, इस टाइप से कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या हो जाएगा? 1 + 0 आयोटा का पोलर फॉर्म हो जाएगा cos ऑफ 0 प्लस आयोटा sin 0 प्लस आयोटा sin 0 ना। ठीक है, ये होगा। तो देखिए चलिए इसको जनरल फॉर्म लिखते हैं। तो जनरल फॉर्म इसका क्या होगा? 1 + 0 आयोटा, इसको लिख सकते हैं cos ऑफ 2πn 2πr प्लस आयोटा sin ऑफ 2πr। ठीक है, यहाँ r की वैल्यू क्या है? r की वैल्यू जो है तो 1 + 0 * आयोटा रेज़ टू पावर 1/3 को आप लिख सकते हैं cos ऑफ 2πr प्लस आयोटा sin ऑफ 2πr रेज़ टू पावर 1/3। ठीक है, r इक्वल टू क्या हो जाएगा? r इक्वल टू cos ऑफ 2πr/3 प्लस आयोटा sin ऑफ 2πr/3। ठीक है, देखिए इसका डिवाइड पूरा हम अप्लाई कर दें। तो डिवाइड के रिगार्डिंग जो है इससे cos 2πr प्लस थीटा है और प्लस sin 2πr प्लस थीटा है रेज़ टू पावर 1/0। ठीक है, तो ये पावर क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है ना। जैसे cos ऑफ अल्फा प्लस आयोटा
क्या लिखते हैं बोलो, cos mf लिखते हैं प्लस आयोटा sin mf है ना। तो इसके अकॉर्डिंग ये 1/3 कॉल इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इसमें जो r की वैल्यू होती है वो क्या होगा मतलब, इसमें जो r की वैल्यू होगी, वैल्यू ऑफ r इज 0 1 2, r की वैल्यू 0 1 2, q माइनस 1 होता है, तो q की वैल्यू है क्या 3 ना, जब 3 है तो 0 1 3 माइनस 1 2 और मैक्सिमम 2 तक है, ठीक है। अब तो जो x की वैल्यू होगी, x की वैल्यू कितना होगा, x की वैल्यू होगी अपनी cos, ये आपका x की वैल्यू, ये तो वैल्यू ऑफ x है, ठीक है। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे आज इसको 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, cos ऑफ 0 आ जाएगा और प्लस आएगा sin 0, फिर x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस 0, x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 हो जाएगी। अब r की वैल्यू 1 लेते हैं, x2 क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा cos ऑफ 2π/3 प्लस आयोटा sin 2π/3, ठीक है। फिर x2 क्या हो जाएगा, x2 इक्वल हो जाएगा cos π माइनस π/3 प्लस आयोटा sin π माइनस π/3, ठीक है। फिर x3 इक्वल हो जाएगा cos π, सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं करना है π-3, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos का होता है नेगेटिव होता है, तो cos माइनस cos π/3 हो जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में sin क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो sin π/3 हो जाएगा ना। इस टाइप से x2 की वैल्यू क्या हो गया, वैल्यू ऑफ x2 की वैल्यू हो गया cos π/3 माने cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री वैल्यू 1/2 होता है, आयोटा sin π/3 sin 60 वैल्यू क्या होता है √3/2 होता है, तो x2 क्या हो जाएगा माइनस 1 प्लस आयोटा √3/2, ठीक है। अब r की तीसरी वैल्यू लेते हैं तो आपको तीसरा रूट मिल जाएगा r = 2, तो r = 2 इसमें रखिए, x का तीसरा रूट मिल जाएगा x3, तो हो जाएगा cos ऑफ 2π × 2/3 प्लस आयोटा sin 2π × 2/3, ठीक है। x3 कितना हो गया, cos ऑफ 4π/3 प्लस आयोटा sin 4π/3, ठीक है। तो x3 हो जाएगा cos π प्लस π/3 फिर प्लस आयोटा sin π प्लस π/3, ठीक है। तो x3 कितना हो जाएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो cos π/3 हो जाएगा, थर्ड ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में sin भी नेगेटिव होता है, तो माइनस sin π/3 हो गया। इस टाइप से x3 की वैल्यू क्या हो गई, माइनस cos π/3 और माइनस आयोटा sin π/3, cos π/3 कितना होता है, cos π/3 1/2 होता है, माइनस आयोटा sin π/3 माइनस √3/2 होगा। इस टाइप से x3 की वैल्यू क्या हो गया, -1 माइनस आयोटा √3/2 हो गया। इस टाइप से x3 की वैल्यू आ गई। हम क्या देते हैं कि x के तीन रूट मिलने हैं ना, x के 3 रूट मिलने हैं, एक x1 इसकी वैल्यू क्या है 1, दूसरा x2 इसकी वैल्यू क्या है -1 प्लस आयोटा √3/2 है, तीसरी वैल्यू आपकी x3 है, इसकी वैल्यू क्या है -1 माइनस आयोटा √3/2, ये 3 वैल्यू। इसमें से देखिए 2 रूट क्या है रियल है, एक रूट रियल है, एक रूट क्या है इसका रियल है, और 2 रूट क्या है इमेजिनरी, 2 रूट क्या है इमेजिनरी ना, ठीक है। तो इस रियल रूट को कैसे दिखाते हैं, इसके 3 रूट हैं, एक 1 है जो कि रियल है और एक x2 ना, ये इमेजिनरी रूट है, क्या है इमेजिनरी। इस इमेजिनरी रूट को किससे दिखाते हैं, ओमेगा दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं ओमेगा, ठीक है। तो ओमेगा का वैल्यू क्या है -1 प्लस आयोटा √3/2। अब देखिए अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, ओमेगा का अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या मिल जाएगा, x3 मिल जाएगा, हाँ करके दिखा रहे हैं, ठीक है। ये तीसरा रूट हम कैसे दिखाते हैं, ओमेगा स्क्वायर से दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं ओमेगा स्क्वायर, -1 माइनस आयोटा √3/2, ठीक है। तो देखिए ये जो रूट है हमारा इसका स्क्वायर, कैसे स्क्वायर है, देखिए हम ओमेगा स्क्वायर निकालते हैं, तो ओमेगा स्क्वायर कितना बनता है -1, ओमेगा की वैल्यू क्या है, ओमेगा स्क्वायर को आप लिखिएगा ओमेगा होल स्क्वायर ना, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगा, ओमेगा की वैल्यू क्या है -1 प्लस आयोटा √3/2 होल स्क्वायर
रूट 3 बाई 2 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू आयोटा रूट 3 बाई 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 माइनस 2 आयोटा रूट 3 बाई 2, ठीक है। माइनस 2 आयोटा रूट 3 बाई 2, ठीक है। तो माइनस 1 माइनस आयोटा रूट 3 ये आपका ओमेगा स्क्वायर हो गया ना बाई 2। तो क्या दे रहे हैं कि अगर x2 का स्क्वायर किया जाए तो क्या मिल जाता है x3 मिल जाता है। x2 का स्क्वायर कर रहे तो क्या मिल जा रहा है बताओ x3 ना, ठीक है। तो इसलिए एक रूप जो है हमने 1 से दिखाया, दूसरे को ओमेगा दिखाया और तीसरे को ओमेगा स्क्वायर से। तो 1 के 3 रूट्स होते हैं, एक आप 1 से दिखाते हैं, दूसरा ओमेगा दिखाते हैं, तीसरा ओमेगा का स्क्वायर है इसलिए ओमेगा स्क्वायर दिखाया है ना, ठीक। अब इनमें क्या रिलेशन है ऐसे दिखा देंगे, ठीक है। तो एक रिलेशन ये मिल गया कि एक इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर दूसरा इमेजिनरी नंबर दूसरा एक कॉम्प्लेक्स रूट जो है किसी एक कॉम्प्लेक्स रूट का स्क्वायर करेंगे तो दूसरा कॉम्प्लेक्स रूट मिल जाएगा, दूसरा कॉम्प्लेक्स रूट ना, ठीक है। x के दो कॉम्प्लेक्स रूट हैं, किसी एक का स्क्वायर करिएगा तो दूसरा कॉम्प्लेक्स रूट आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ओमेगा का स्क्वायर किया तो हमको ओमेगा स्क्वायर मिल गया, मैंने x2 का स्क्वायर किया तो x3 मिल गया, x3 का स्क्वायर करेंगे तो x2 मिल जाएगा, ठीक है। ये तो दोनों कॉम्प्लेक्स रूट जो है एक दूसरे से स्क्वायर टाइम्स स्क्वायर से रिलेटेड है, एक दूसरे का स्क्वायर है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए इन तीनों को ऐड करते हैं, तीनों क्या करते हैं ऐड करते हैं तो एक रिलेशन हमको मिल जाएगा। तो सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालते हैं, क्या निकालते हैं सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्या चलिए पहले ओमेगा ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर निकालते हैं, तो ओमेगा की वैल्यू क्या बताओ -1 प्लस आयोटा रूट 3 बाई 2, ठीक है, इंटू -1 माइनस आयोटा रूट 3 बाई 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब इक्वल टू -1 होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस आयोटा रूट 3 होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। क्या हो जाएगा 1 आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा ना, ये माइनस इसको प्लस कर देगा, प्लस रूट 3 के स्क्वायर 3 हो जाता है अपॉन 2, तो 4/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा नहीं, ये 1 स्क्वायर हो गया, ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर और ये आपका आयोटा रूट 3 होल स्क्वायर है, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आएगी बताओ, ये वैल्यू आप क्या देंगे, इसका स्क्वायर तो -1 हो गया आपने लिख दिया और -1 इंटू -1 हो गया और ये अपना माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिखना है, तो क्या देगा आयोटा देगा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो -1 और 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, नीचे क्या देगा देखिए 2 इंटू 2 4 ना 4 लिखेंगे यहाँ 4 रहेगा, तो 4/4 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 4/4 क्या हो जाएगा 1 है। इस टाइप से ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया, ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या हो गया बताओ 1 है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए तो हम क्या दे रहे हैं कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या है 1, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गया ना, ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या है 1 है। अब इस टाइप से जैसे ओमेगा क्या है, ओमेगा की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा की वैल्यू क्या बताओ ओमेगा स्क्वायर ना, ठीक है। सर अब उसके बाद देखिए सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालते हैं, सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालते हैं तो क्या मिलेगा सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड करते हैं, देखिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको मिल गया कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। अब सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालते हैं, सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, यूनिटी के क्यूब रूट का सम निकालते हैं, पहले 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा वैल्यू क्या -1 प्लस आयोटा रूट ऑफ 3 बाई 2 प्लस -1 माइनस आयोटा रूट 3 बाई 2, ठीक है। क्या हो जाएगा 1 प्लस
होल अपॉन 2 हो गया -1 प्लस आटा √3 -1 माइनस आटा √3 होल अपॉन 2 हो जाएगा 1 ये जगह -2 ये चीज कैंसिल हो गया ठीक है प्लस आटा √3 माइनस आटा √3 कैंसिल हो जाएगा तो देगा -1 -1 हो जाएगा अपॉन 2 ठीक है तो देगा 1 -1 1 -1 1 की वैल्यू क्या होगी 0 1 -1 की वैल्यू क्या होगा 0 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इसकी वैल्यू क्या आ गई 0 ना thus cube root of unity is the sum of cube root of unity 0 sum of cube root of unity क्या है 0 ना ठीक है तो दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको मिल गए इस sum of cube root of unity 0 होता है और ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है 1 होती है और x के 3 रूट होते हैं यानी 1 के 3 क्यूब 1 के क्यूब रूट की वैल्यू क्या होगी 1 के क्यूब रूट की 3 वैल्यू होती है एक 1 होता है जो कि रियल नंबर है और एक ओमेगा होता है दूसरा ओमेगा स्क्वायर होता है ठीक है और 1 रियल नंबर है रेस्ट क्या है इमेजिनरी नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर है इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स तो चलिए आप इस रिजल्ट यूज करेंगे इस रिजल्ट यूज करके क्वेश्चन 5 सॉल्व करते हैं ठीक है तो ये चीज हमने रिवाइज कर दिया हमने एक क्वेश्चन पढ़ना है इंपॉर्टेंट रिजल्ट है अब चलिए क्वेश्चन 5 आप करते हैं अब काफी लिखे हैं ये जो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 के 3 क्यूब रूट होते हैं वो हमने बताया और इस रूट का यूज होगा यहाँ पर तो आंसर क्वेश्चन 5 क्या है करें विदाउट एक्सपेंडिंग इसको नोट कर लेना अब देखिए क्वेश्चन 5 पर आ जाइए क्वेश्चन 5 क्या है करें विदाउट एक्सपेंडिंग इवैल्यूएट द फॉलोइंग डिटरमिनेंट तो डिटरमिनेंट कितना दिया है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 एंड ओमेगा ये दे रखा है अब इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है कैसे फाइंड करेंगे C1 इज रिप्लेस्ड बाय C1 प्लस C2 प्लस C3 है ना ठीक है इससे क्या मिलेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा है ना ये जगह आपका ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा ठीक है ये वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ 1 प्लस ओमेगा एडिशन इज कॉम्पिटेटिव ना इसको सभी को ऑर्डर में लिख दें हां कांस्टेंट टर्म लीनियर एंड क्वाड्रेटिक 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ठीक है ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 एंड ओमेगा ये आपका फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म है थर्ड तो अभी हमने प्रूव किया है कि सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ऑफ द 0 देखिए हमने प्रूव किया देखिए रिजल्ट हमने फाइंड किया है कि सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इस रिजल्ट यहां यूज कर लेते हैं तो देखिए ये फर्स्ट कॉलम में क्या होगा इस एलिमेंट इज सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इस एलिमेंट इज सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ना इसलिए ये 0 हो जाएगा ये 0 हो जाएगा आपका ये 0 हो जाएगा और सेकंड कॉलम नो चेंज थर्ड कॉलम नो चेंज ना तो इसको एज इट इज कॉपी कर लीजिए तो ये आपको फाइनली ये मिल गया तो हम क्या कह रहे हैं कि ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम इज 0 ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम इज 0 आपने प्रूव किया था आप डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए कॉलम of a determinant if each element of a column of a determinant is 0 then value of determinant is 0 ना तो इस तरह से determinant की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी ठीक है तो हम क्या जानेंगे इसमें केवल प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपेंशन अप्लाई किया हमने प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट यूज किया है और प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट यूज करके हमने डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड कर दिया तो क्वेश्चन 1 to 5 हमने बिना किसी एक्सपेंशन के केवल प्रॉपर्टी यूज करके डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड की है ठीक है
तो चलिए यहाँ इसको कॉपी कर लीजिए अपने इसको